हमारा नेक्स्ट है मॉड्यूल 6 सोशल मीडिया कंटेंट स्ट्रेटजी एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, सोशल मीडिया की कंटेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि कंटेंट ना हमारा रिटन फॉर्म में ब्लॉग या वेबसाइट के पेजेस में ही लिखा जाता है। जैसे मान लो ये मेरी वेबसाइट है कि यही मेरा कंटेंट है, या ब्लॉग है कि यही मेरा कंटेंट है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है, ये हमारा कहीं पे भी लिखा जा सकता है। ऐड कॉपी पे लिखा जा सकता है, सोशल मीडिया की पोस्ट पे लिखा जा सकता है। एक मिनट, जैसे ये है, ये भी कुछ ना कुछ कंटेंट लिख ही रहा है ना क्राउजल्स में। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, ये भी तो कंटेंट कुछ ना कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो ये भी किसके बेस पे लिखा हुआ है हमने, एज अ कंटेंट राइटिंग के हिसाब से लिखा हुआ है। क्राउजल्स में सबसे ज़्यादा कंटेंट आता है। ठीक है, ये क्राउजल होते हैं जिसमें एक बारी में 10, 11, 12 फोटो में, आई गेस अभी 30 का होगा या 10 का भी है वैसे। ठीक है, जितने का भी होगा ये उसके हिसाब से कंटेंट आप डाल लोगे इसमें। ठीक है, इसने भी देखो फोटो में भी कंटेंट को कैसे स्ट्रक्चर किया हुआ है, बुलेट पॉइंट्स में, हेडिंग्स में। ठीक है, अब ये एसईओ पे तो कोई ऐसा प्रभाव नहीं डालती। ठीक है, कि भाई फोटो में ऐसे करने से एसईओ, बट ये है कि विजुअलाइजेशन में अच्छा लगता है। सेम चीज़ अगर बेकार होगी, बंदा एकदम से आगे पीछे चला जाएगा। देखो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कंटेंट डाला हुआ है, ये रहा। ठीक है, क्लाइंट का पेज है, तो बस ऐसा ही है इसमें। देखो, जैसे ये भी पोस्ट बनाए रखी है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, बस इतनी सी चीज़ लिख दी। और ये देखो 69,500 स्टूडेंट। ठीक है, 69,500 स्टूडेंट, बाकी नीचे कंटेंट ये लिख दिया। तो ये भी हमारा ही एज अ कंटेंट राइटिंग जब हम करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो सोशल मीडिया पे इतना ही आता है। सोशल मीडिया पे क्या कि सीधा एक्शन होता है कि भाई अगर हमने ऐड चला दी तब तो सीधा डायरेक्ट बेच रहे हैं हम। अगर ऐड नहीं चलाई तब भी हम थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे के उसको कहीं ना कहीं हम उसको अपनी वेबसाइट पे, या अगर हम सीधा इंस्टाग्राम के थ्रू ही बेच रहे हैं तब भी हम वहाँ से उसको कन्वर्ट करते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट या सर्विस ये बाय कर लो। ओके, यस सर। समझते हैं इसको। व्हाट विल यू लर्न, ये समझेंगे अभी। अंडरस्टैंडिंग योर ऑडियंस। ठीक है, बिफोर यू स्टार्ट क्रिएट कंटेंट, मतलब अब अंडरस्टैंड कैसे करेंगे हम, वही इंस्टाग्राम की ऑडियंस अलग होएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे है भी है कि इंस्टाग्राम इज़ विजुअल एंड क्रिएटर्स टू यंगर, मतलब वहाँ पे अब मैक्सिमम यंगर्स ही हैं। ठीक है, तो वो क्या किस हिसाब का कंटेंट देखना चाहेंगे इंस्टाग्राम के लिए, हम उस हिसाब से कंटेंट लिखेंगे। मतलब टोन, अगर मैं किसी सोशल मीडिया या किसी भी चीज़ के लिए बोल रहा हूँ तो इट मीन्स वहाँ पे टोन आ जाएगी हमारी, कि हम उसके हिसाब की ऑडियंस के हिसाब से लिखेंगे। किसकी, इंस्टाग्राम की। तो जब हम इंस्टाग्राम की ऑडियंस के हिसाब से लिखेंगे तो हमारे कंटेंट की टोन वैसी रहेगी जो भी हम लिख रहे हैं, चाहे हम 4 वर्ड क्यों नहीं लिख रहे हैं। चाहे जैसे उसने लिखा हुआ था ना, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, 69,500 स्टूडेंट इनरोल, मतलब इन्हें कर चुके हैं। मतलब ऑब्वियसली वहाँ से पता लग गया कि भाई इतने बच्चों ने पढ़ कर लिया है, अगर हमने पढ़ना है क्लिक करके बाय कर सकते हैं वहाँ से। वहाँ पे हम अपनी वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया पे जब लिए हम जब करेंगे तो सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम की ऑडियंस अलग होएगी, उसके हिसाब से लिखना है। ठीक है, और लिंक्डइन की वही है मोर प्रोफेशनल, उसकी अलग होगी। सेम चीज़ हम अपने फेसबुक के लिए करेंगे, और सेम चीज़ हम अब उसमें अपने जैसे पिंटरेस्ट हो गया, ठीक है, या कोरा हो गया। अब कोरा पे भी मैक्सिमम लोग जानने के लिए आते हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमारे जो कीवर्ड जाएंगे वो इन्फॉर्मेशनल जाएंगे। मतलब 95% लोग वहाँ पे इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड डालते हैं और वहाँ से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कोरा से कन्वर्ट करेंगे आपकी अपनी वेबसाइट पे, यूट्यूब पे। ठीक है, मान लो मैंने कोई रेसिपी बनानी सिखा दी तो मैं डायरेक्ट वहाँ से यूट्यूब का लिंक डाल दूंगा। ठीक है, तो मतलब वो भी मेरा एक सोशल मीडिया पे कंटेंट जा रहा है कि मैं कंटेंट लिख रहा हूँ सोशल मीडिया पे। ठीक है, तो जब मैं कोरा पे कंटेंट लिखूँगा, किसी को क्वेश्चन करूँगा या किसी को आंसर करूँगा, जैसे कोरा क्वेश्चन आंसरिंग होती है, तो वहाँ पे भी जब मैं कंटेंट लिखूँगा मैं उसके हिसाब से लिखूँगा कि मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ, किसी को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ का कंटेंट हम उसकी टोन, वो हमारी टोन फिर एकदम से इन्फॉर्मेशनल हो जाएगी कि भाई हम किसी को समझा रहे हैं। और लास्ट में कॉल टू एक्शन क्या डाल देना है
कि भाई अगर आपको ये पूरी चीज़ें डिटेल्ड में समझनी है और मोर, अगर मान लो कि हिंदी में समझनी है, इंग्लिश में समझनी है, स्पेनिश में समझनी है, या किसी अदर लैंग्वेज में समझनी है, पंजाबी में समझनी है, ठीक है, तो आप मेरे इस पर्टिकुलर यूट्यूब लिंक पर जाके ये पढ़ सकते हो, जान सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे वही व्हाट एज ग्रुप आर, एज ग्रुप टारगेट करना है। अब ऑब्वियसली मेरा अगर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है तो मैं क्या करूँगा, मेरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम एज ग्रुप होगी 18 प्लस प्लस 40 तक, मतलब 18 से 40 ईयर्स के लोगों के लिए, जिसमें मोर टारगेट मैं किसको कहूँगा, स्टूडेंट्स को, ठीक है। उसके बाद हम मैं बिजनेस ओनर को कर सकता हूँ, जो बिजनेस ओनर खुद ही जानना चाहते हैं, ठीक है, खुद ही सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग को, और अपना प्रोडक्ट या सर्विस अपने आप ही उसको सेल आउट करना चाहते हैं, तो उनके हिसाब से मैं अपने कंटेंट को डाल सकता हूँ। और वही है, हर पेज के लिए मैं अलग अलग कंटेंट डालूंगा और अलग अलग टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर सकता हूँ, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से एंड प्रॉब्लम के हिसाब से। इंटरेस्ट क्या हो गया, वही मेरा सर्च इंटेंट में ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट पता लग जाएगा मुझे। और प्रॉब्लम क्या है कि उनको लर्न करनी है, मतलब उनको आती नहीं है, मैं उनको सिखा रहा हूँ। जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे क्या करता हूँ, मैं अपने इन सेशंस की एक आधी वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है, या मैं कुछ ऐसा, जैसे मैंने 30 डे चैलेंज चलाया था, ठीक है, वो डाल दी, उससे आगे, ठीक है, उससे क्या होगा कि मेरे पास कोर्स के लिए कोई बच्चे आ गए पढ़ने के लिए, ठीक है, मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे अपना इंट्रोडक्शन वीडियो डाला हुआ है, इंस्टाग्राम उसका डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है, तो वहाँ से लोग आ रहे हैं, जो जो स्टूडेंट था एक पुर्तगाल बेस्ड, ठीक है, तो उसके साथ मैंने जो डेमो डाला हुआ है, तो वहाँ से आगे, ठीक है, तो मतलब वो भी तो मैं कंटेंट ही है, वो भी मेरा एक, जो उसका टाइटल है, थंबनेल जो मैं बना रहा हूँ, उस थंबनेल में मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, कैसा आई कैचिंग कंटेंट, ठीक है। अब उसमें थंबनेल में ही क्लियर हो गया, जैसे मान लो कोई भी ये थंबनेल आ रहे हैं, अभी मैंने कुछ सर्च नहीं किया यहाँ पे, ये मेरी ब्राउज की हिस्ट्री के हिसाब से आ रहा है जो भी आ रहा है, ठीक है। तो इस थंबनेल में ही क्लियर हो गया कि भाई अच्छा ये इसके साथ है, ठीक है, और ये शादी वाला कुछ चल रहा है, क्योंकि अब देखो इन्होंने शादी वाला क्यों डाला है, क्योंकि शादियों का टाइम चल रहा है, तो इसने शादी का डाल दिया, ठीक है, बाकी ये घूमने फिरने का डाल दिया, ये भी अभी देखो ये जो इसने ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर टेक्स्ट, ये भी हमारा ही काम है, इसमें आ जाता है, ठीक है। ये देखो दिल्ली टू ले, इतने से ही वर्ड ने ही क्लियर कर दिया कि ये ब्लॉग डाल रहा है, ठीक है, व्लॉग, सॉरी ब्लॉग, ब्लॉग नहीं ब्लॉग, ठीक है। तो अब ये देखो ये मैनिफेस्ट, अगर किसी ने मतलब, अब जैसे मैं इस चीज़ के लिए सर्च करूँगा, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्ट के बारे में, और मेरे सामने ये चीज़ आएगी, ठीक है, तो अगर पूरी की पूरी हेडिंग यहाँ इतनी बड़ा मिक्स एंड मैप सा लिखा होगा, मैं क्लिक नहीं करूँगा, बट अगर आधा अधूरा लिखा होगा इस पर तो मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये भी हमारा सोशल मीडिया के लिए, हम जब कंटेंट डालते हैं तो उसके लिए आ जाता है, ठीक है। उज्जैन का आ रहा है, ठीक है, देखो अब इसने कैसे कितना सही क्लियर कर दिया कि फेसबुक ऐड और गूगल ऐड में क्या डिफरेंस है, कुछ नहीं लिखा, उसके लोगो डाल दिया, और फेसबुक ऐड वर्सेस गूगल ऐड, ठीक है। तो ये सारा हमारा सोशल मीडिया की कंटेंट राइटिंग में आता है, चाहे वो कैप्शन हो, चाहे वो डिस्क्रिप्शन हो, चाहे वो फोटो विजुअलाइजेशन के ऊपर जो कंटेंट लिखते हैं उसके लिए हो, या मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ उसके लिए भी हो, ठीक है। और आपकी टारगेट ऑडियंस सबसे ज़्यादा कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करेगी, आप अपने कंटेंट को उसके हिसाब से चेंज करोगे। जैसे मैं मैंने ऐड चलाई थी, ठीक है, थोड़े टाइम पहले ही ऐड मैंने चलाई थी, तो मैंने फेसबुक पे नहीं चलाई वो, मैंने कहाँ चलाई, मैंने चलाई वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे, ठीक है। प्लस मैंने वहाँ पे जो नंबर दिया था ना, मैंने डायरेक्टली व्हाट्सएप का दे दिया था कि भाई डायरेक्ट व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा और वहीं से मेरे साथ वो कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकता है। और फिर तो क्या हो गया कि मेरे को पता है कि भाई इस टाइप्स ऑफ जो स्टूडेंट मैं चाह रहा हूँ, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ना आजकल फेसबुक कोई नहीं यूज़ करता, क्योंकि मैं खुद नहीं करता। अब मेरे को अपने ही एज के आसपास के बच्चे चाहिए
ठीक है। तो जब मैं नहीं यूज़ करता तो मेरे को ऑटोमेटिकली एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे सामने समझ आ गई कि मेरे को इंस्टाग्राम पे डालना है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम, और जहाँ से मेरे को काफ़ी अच्छी लीड्स भी आई हैं जो कन्वर्ट भी हुई हैं, ठीक है। तो मैंने उसके हिसाब से अपना कंटेंट डाल दिया, जो भी कैप्शन डालूंगा, जो मैंने आपको ये शो भी किया था शायद, ये सब चीज़ें देखो ये, ठीक है, ये सारा मेरा उसके में आ जाएगा, और ये मेरे इसके में कीवर्ड्स थे, ठीक है। अब वही है, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट दे इंगेज। अब ये कैसे करने हैं, अब ये यूँ तो है ना कि जितना ज़्यादा हम कंटेंट डालते रहेंगे हमें पता लगता रहेगा कि भाई वीडियो पे ज़्यादा इंगेजमेंट आ रही है या ब्लॉग्स पे इंगेजमेंट आ रही है, ठीक है, या फिर इमेजेस पे ज़्यादा आ रही है या कोई और अदर स्टोरीज पे आ रही है, ठीक है, स्टोरी पे रिएक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से हमें पता लगता रहेगा। तो उसके हिसाब से भी हमें अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, और ये एक बारी में नहीं पता लगता, किसी को भी नहीं पता लगेगा। बार बार जब आप अलग 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 टाइप्स ऑफ निश पे काम करोगे, जब आप अलग अलग पोस्ट वगैरह बनाते रहोगे, कंटेंट लिखते रहोगे, तो आपको समझ आता रहेगा। एक बारी में नहीं समझ आएगा, कम से कम 70, 100, 200 बार आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ उस पर काम करना पड़ेगा, तब आपको समझ आएगा, ठीक है। क्लियर गोल आपके माइंड में होना चाहिए कि जैसे मान लो मेरे को चाहिए मेरे यूट्यूब पे 1,000 सब्सक्राइब हो जाए और 4,000 घंटे क्लियर हो जाए। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो लोग सर्च कर रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और इसमें डिजिटल मार्केटिंग में और क्या क्या नई चीज़ें आ रही हैं अभी के टाइम पे, ठीक है। तो मेरे को इंगेजमेंट का कैसे पता लगेगा, जब मैं कंटेंट डालूँ। अब मान लो मेरा कोई कंटेंट है, ठीक है, मेरा कंटेंट है वो फेसबुक ऐड के बारे में बता रहा हूँ मैं, ठीक है, उस पर आए सिर्फ 1,000 व्यूज़, ठीक है, और उससे जो सब्सक्राइबर आए हैं वो आए हैं 3 या 4। बट सेम चीज़ मैंने डाली गूगल ऐड पे, ठीक है, तो गूगल ऐड पे आ गई मान लो 10,000 व्यूज़ आ गए और 2,000 3,000 सब्सक्राइबर आ गए, तो मेरे को पता लग गया कि जो मेरी टारगेट ऑडियंस का जो निश मतलब वो चाह रहे हैं ना अभी अभी के टाइम पे मेरे साथ, तो वो गूगल वाली मेरी ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करी है, गूगल ऐड वाली, ठीक है। तो मैं उसी से रिलेटेड और कंटेंट बना दूंगा, सो डैट कि वो मेरा गोल और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मुझे कैसे पता लगेगा, ए बी टेस्टिंग कर करके, ठीक है। जब आप अपने कंटेंट में चेंजेस करोगे, लिखने के स्टाइल में चेंज करोगे, टाइटल में चेंज करोगे, कैप्शन में चेंज करोगे, थंबनेल में चेंज करोगे, कंटेंट चाहे कहीं भी हो, चाहे वो स्क्रिप्ट में क्यों ना हो, स्क्रिप्ट में भी वो हुक आएगी आपकी, ठीक है। ब्लॉग भी ऐसे ही कर परफॉर्म होते हैं। अब ब्लॉग की परफॉर्मेंस कहाँ देखेंगे हम, एनालिटिक पे, ठीक है, एनालिटिक पे चेक करेंगे क्या कि क्या मेरे ब्लॉग अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, तो वहाँ से देख लिया। अब जो ब्लॉग अच्छा परफॉर्म करेगा आपको उसी के अराउंड बाकी ब्लॉग ले देने हैं, जैसा उसकी टोन रखी है उस हिसाब से, ठीक है। अब ये नहीं कि जैसे उसकी टोन रखी है बाकी सबकी टोन वैसी कर दो, नहीं, उस टाइप ऑफ कैटेगरी के ब्लॉग की टोन्स वैसी कर दो, तो रिफर्ब में करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। गोल क्लियर होने चाहिए आपके माइंड में कि भाई मेरे को इस पर्टिकुलर चीज़ से जैसे इसने बोला कि 500 वेबसाइट विजिट फ्रॉम इंस्टाग्राम स्टोरीज इन नेक्स्ट 30 डेज, तो उसके हिसाब से आप अपने कंटेंट को रिफ्रेश करते रहोगे, ठीक है। कंटेंट प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, वही कुछ भी कंटेंट आपने जब डालोगे, डालने से पहले गोल क्लियर कर लिया आपने कि भाई मेरी ये टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, ये तीनों स्टेप को एक साथ समझ लेंगे, ठीक है। ऑडियंस का पता लग गया क्या है, गोल मेरे माइंड में क्लियर है, ठीक है। अब हमें अपना कंटेंट को प्लान करना है कि कैसे मैं स्क्रिप्ट करूँगा। जैसे मान लो अगर मैं स्क्रिप्ट की कोई होगी मेरे पास इसमें नहीं, जैसे मैं स्क्रिप्ट थोड़ी बहुत इससे भी लिखवाता हूँ, जैसे देखो मेल्स वगैरह लगाई हुई हैं, तो एक बार नहीं 3 4 बार इससे मेल लिखवाई हैं। ये मेरे पास अपवर्क क्लाइंट का एक वो आया था मैसेज, ठीक है, मैंने सारा का सारा क्लाइंट का मैसेज डाला और प्रपोजल लिखने के लिए बोल दिया, फिर इसने काफ़ी बड़ा लिख दिया, मैंने उसको बोला शॉर्ट कर दे, और फिर इस सारे को कॉपी करके अपने हिसाब से चेंजेस वगैरह करके उसको डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरे हिसाब से मेरा प्लानिंग है कि भाई मैंने अपने मेरे को मतलब उसमें तो क्या ही स्पैम कंटेंट दिख रहा है या क्या, गूगल तो है नहीं है, वो मैसेज जा रहा है किसी को, ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हैं, बट वहाँ भी स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी चीज़ है, वरना क्लाइंट को पता लग जाता है कि आपने ये चैट जीपीटी से लिखवाया है, ठीक है। तो वही है कि इसने कहा कि एजुकेशन अगर पोस्ट है
तो आपको उसमें नॉलेज दोगे, आप टिप्स लिखोगे, मतलब कैटेगराइज कैसे करना है, स्ट्रक्चर कैसे करना है। अगर ब्लॉग है तो उसको स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो आप अपने पोस्ट के थ्रू वो दिखा रहे हो क्या, कुछ भी सोशल मीडिया पे, और मान लो मैं बोल रहा हूँ कि ओल्ड एसईओ वर्सेस न्यू एसईओ, कि पहले एसईओ क्या होती थी, नई कैसी एसईओ क्या होती थी, तो उसकी मैं विजुअलाइजेशन फोटो बनाऊंगा, फोटोज में वो पॉइंटर में डालता रहूँगा। अब बड़ी बड़ी तो डाल सकता हूँ ऑब्वियसली, छोटे छोटे ही करूँगा कि पहले बैक लिंक इतने बनाए जाते थे, अब बैक लिंक पे इतना जोर दिया जाता, अब क्वालिटी पे जोर दिया जाता है। पहले हम कीवर्ड्स को यहाँ पे मेंशन करते थे, बट अब यहाँ मेंशन कर सकते हैं। मतलब इस हिसाब से मैं अपना कंटेंट बना सकता हूँ। तो और शेड्यूलिंग वही है कि जब मर्जी, जब अब मान लो रात को 12 बजे के लिए शेड्यूल करना है तो वो शेड्यूल कर सकते हैं। आजकल तो अब सारे ही प्लेटफॉर्म के अपना अपना शेड्यूलिंग का ऑप्शन आ गया, पहले नहीं था। तो हम बफर यूज़ करते थे, बफर, ये बफर पब्लिशिंग, शायद अगर मैंने इसमें थोड़े टाइम पहले यूज़ किया, ठीक है, लॉग इन करना पड़ेगा। तो ये यूज़ होता है, सारे प्लेटफॉर्म पे आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। टूल वगैरह ये सारा वो बता दिया इसने, कब आपने मंडे को चेंज करना है, फ्राइडे, ये सारा वैसे हम सोशल मीडिया के अपने उस पर पढ़ेंगे, सोशल मीडिया का पार्ट है। क्रिएट इंगेजिंग कंटेंट कैसे बनाना है, नाउ डैट यू प्लान्ड इट टाइम टू क्रिएट एक्चुअल कंटेंट। जब आप एक्चुअल कंटेंट बना रहे हो तो उसमें क्या है कि की सक्सेस क्या है मेरी, इंगेजमेंट कम फ्रॉम क्रिएटिंग कंटेंट, ठीक है, that resonate with your audience, ठीक है, एंड encourage them to interact with your post, ठीक है। अब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपने अपने कंटेंट को बेस्ट बनाना है, ठीक है। अब वो कैसे दिखेगा, जो कंटेंट का आपका निश है, जो आपका टॉपिक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आपने सर्च करना है कि औरों ने क्या किया हुआ है। अब अगर आप सेम चीज़ को वैसे ही करोगे तो आपका कंटेंट कभी भी नहीं हाई होगा, चाहे वो आप ब्लॉग लिख रहे हो, चाहे वो सोशल मीडिया के लिए है, इवन चाहे वो ऐड के लिए भी क्यों नहीं है। अगर आप ये मत सोचना कि ऐड पे आपने पैसे लगा दिए और आपका कुछ भी वो हो जाएगा, ठीक है, चल जाएगा, वो इंगेज ही नहीं कर पाएंगे लोग उससे। तो ऐड पे जो पैसे लगेंगे उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, एक भी लीड नहीं आएगी जब तक आपका कंटेंट अपीलिंग नहीं होगा, इंगेजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो वो कहाँ से आएगा, वो ऐसे ही स्ट्रैटेजी बनाने से आएगा, ठीक है। कोई कुछ बोल रहा था? हाँ सर, मैं कह रहा था कि सर जैसे इंस्टाग्राम पे ऐसा भी होता है क्या सर, जो ऐड चलाने लगे उनके अकाउंट की रीच रोक देते हैं ऑर्गेनिक? नहीं नहीं, मिथ है ये, ऐसा तो नहीं है कुछ। ओके सर। वो बनाया इसीलिए गया है। अब जैसे कितनी बड़ी बड़ी कंपनी हैं, वो सारी अपनी ऐड चलाती हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी उनका ऑर्गेनिक ख़त्म हो गया है ना, ओके ठीक सर। है। तो ऐसा नहीं होता, ऐड चलाओगे अगर आप तो आपका ऑर्गेनिक कितना स्ट्रॉन्ग है, बस वो उस पर डिपेंड करता है ऑर्गेनिक के हिसाब से। विजुअल अपीलिंग होना चाहिए, ठीक है, कि जो भी आप हाई क्वालिटी इमेजेस डाल रहे हो वो क्लियर आपका दिखना चाहिए, जो आप टेक्स्ट लिख रहे हो। फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना सबसे बड़ी बात है, फ़ॉन्ट आप कैसे सेलेक्ट कर रहे हो अपने कंटेंट का, ठीक है, कि आपने किचमिची करके तो नहीं लिख दिया, पूरा प्रॉपर दिख रहा है लोगों को कि नहीं, ठीक है। वीडियो, अगर वीडियो में आप टेक्स्ट इंक्लूड कर रहे हो कि वीडियो में टेक्स्ट चल रहे हैं, वो आपको अच्छे से लिखने हैं। इन्फोग्राफिक जो होती है ना, वो काफ़ी लंबे लंबे होती हैं। काफ़ी बार आ गया तो देख लेते हैं इन्फोग्राफिक, ये देखो रियल इन्फोग्राफिक है ये, असली इन्फोग्राफिक ऐसा होता है, ठीक है। आ रहा है समझ पूरा, जब वैसे डाउनलोड कर दूंगा तो पूरा पता लग जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे इसके हिसाब से हमें ऐसे कंटेंट डालना पड़ता है कि थोड़ी सी बात में मेरा पूरा वो क्लियर हो जाए कि ये पर्टिकुलर किस चीज़ के बारे में है। मतलब ब्लॉग नहीं लिखना, बट जो कंटेंट लिखना है, अब देखो हमें जब हमें पूरी टोटल A to Z इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम ब्लॉग लिखेंगे। जब हमें हल्की 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 चीज़ें बतानी है, जैसे मान लो मैं आपको मॉड्यूल बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग में मॉड्यूल्स क्या हैं, SEO, SMO, गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, ये वो सो ईमेल मार्केटिंग, ये मार्केटिंग है ना। बट जब कोई मेरे को पर्टिकुलर इस चीज़ के बारे में प्रॉपर डिटेल में जानेगा तो मैं उसको लेके जाऊँगा अपने ब्लॉग सेक्शन पे, ठीक है।
स्टोरी टेलिंग कि आपको अपना कंटेंट पे अगर आप लंबा वो लिख रहे हो, जैसे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, ठीक है, तो स्टोरी टेलिंग टाइप्स होना चाहिए बड़ी बढ़िया। और ब्लॉग में भी आप चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। और स्क्रिप्ट में भी कर सकते हो आप, अगर किसी प्रोडक्ट के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हो या किसी सर्विस के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हो या वैसे ही इन्फॉर्मेशन स्क्रिप्ट को दे रहे हो, तो आप स्क्रिप्ट में भी वो चीज़ डाल सकते हो। क्वेश्चन डालने हैं, आप पोल्स डाल सकते हो। पोल्स भी काफ़ी इंगेजिंग होते हैं आजकल, ठीक है। पोल्स आप जैसे इंस्टाग्राम पे लोग स्टोरी डाल देते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे पोल्स बनाते हैं, ठीक है, वो भी कंटेंट राइटिंग के इसमें पार्ट में आता है। और एट द एंड ऑलवेज इंक्लूड CTA, ठीक है, कि कमेंट करो या शेयर करो या वेबसाइट पे विजिट कर लो या प्रोडक्ट को बाय कर लो, ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद आपने एनालाइजिंग भी करना है, हर एक आजकल सोशल मीडिया का अपना अपना एनालिटिक आ गया है, ठीक है। पिंटरेस्ट का अपना अलग है, इंस्टाग्राम का भी अपना अलग है, ठीक है, फेसबुक का अलग है, अपना अपना। तो वहाँ से आप अपनी पर्टिकुलर कंटेंट की, अपनी पोस्ट की इंगेजमेंट के हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई इस हिसाब का कंटेंट चलेगा या नहीं चलेगा। A/B टेस्टिंग होती है एक तरह से ये, ठीक है। वही है कि इंगेजमेंट कैसे पता लग जाएंगे, लाइक शेयर कमेंट से, ठीक है, रीच एंड इम्प्रेशन से, वेबसाइट क्लिक और कन्वर्जन से, फॉलोअर्स से, ग्रोथ से, ठीक है। इन सब चीज़ें से आप अपनी वो बता देते हो। और देखो इसने बता भी दिया, फेसबुक इनसाइड, इंस्टाग्राम इनसाइड, गूगल एनालिटिक्स फॉर वेबसाइट के लिए, ये फेसबुक का फेसबुक के लिए, ऐसे ही पिंटरेस्ट का पिंटरेस्ट के लिए, ठीक है। वहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो कि आपका कंटेंट सही चल रहा है या नहीं। बाकी इसने एग्जांपल दे दिया जो मैंने आपको ऑलरेडी अपने उसमें बताया था, ठीक है। इस मॉड्यूल में कुछ ना समझ आया हो, कोई क्वेश्चन?